मजेदार। सारा का सारा केस झूठ पर मबनी है। चौधरी ने किया है सारा सब कुछ। इलाका हमारा है, प्लाट पर पहला हक भी हमारा है। वैसे इस वक्त में तो मोहल्ले वालों को उनका साथ देना चाहिए। और भाई पराए झगड़ों में कौन टांग अड़ाता है? पहले मेरे बेटों को बंद करवा दिया, अब रोज की धमकियां। ये आए दिन की मुसीबतें हमसे नहीं झेली जाती। लड़कर कभी वो अस्पताल पहुंच जाते हैं, कभी जेल पहुंच जाते हैं। कुछ तो ऐसा करते होंगे ना। पहले इनके बाप ने हमारा नाक में दम कर रखा था, और अब ये लड़के। उन लड़कों की माँ बार बार मलक मेहराब के पास जा रही है मदद मांगने के लिए। मलक बड़ा तेज आदमी है। बेच दो इस प्लॉट को। मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जिससे मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएं। चुप करके पैसे ये पकड़ और निकल। ओ किसी अच्छी जगह घर खरीद लेना। जिंदगी मजेदार। जिंदगी मजेदार। सारा का सारा केस झूठ पर मबनी है। चौधरी ने किया है सारा सब कुछ। इलाका हमारा है, प्लाट पर पहला हक भी हमारा है। वैसे इस वक्त में तो मोहल्ले वालों को उनका साथ देना चाहिए। और भाई पराए झगड़ों में कौन टांग अड़ाता है? पहले मेरे बेटों को बंद करवा दिया, अब रोज की धमकियां। ये आए दिन की मुसीबतें हमसे नहीं झेली जाती। लड़कर कभी वो अस्पताल पहुंच जाते हैं, कभी जेल पहुंच जाते हैं। कुछ तो ऐसा करते होंगे ना। पहले इनके बाप ने हमारा नाक में दम कर रखा था, और अब ये लड़के। उन लड़कों की माँ बार बार मलक मेहराब के पास जा रही है मदद मांगने के लिए। मलक बड़ा तेज आदमी है। बेच दो इस प्लॉट को। मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जिससे मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएं। चुप करके पैसे ये पकड़ और निकल। ओ किसी अच्छी जगह घर खरीद लेना। जिंदगी मजेदार। काटे मुझे मेरा ही ये जुनून। मन के भीतर जलती है आग क्यों। बता मुझे कि कब तलक करूं मैं इंतजार। जिंदगी मजेदार। सपनों से लिपटी हुई एक खारदार तार। जिंदगी मजेदार। दिखाओ मुझे क्या बना रहे हो। अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने को कहा है। असद बेटा, देखो मेरा कुल असासा तुम लोग हो। भाई प्लॉट का कब्जे का पता चला, मुझसे तो रहा नहीं गया। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी कि मैं आपको पराया महसूस कराऊं। और दरख्वास्त के साथ मैंने कॉपी भी लगा के दी है उनकी। इस तरह के कागजात तो वो भी बनवा चुका होगा। गलती हो गई है चौधरी साहब। जाओ पता करो जाकर, इससे पहले का कोई नया चांद चढ़े मेरे लिए। रोज मुझे ढूंढना क्यों पड़ता है? मैं कोई खजाना हूँ क्या? गम तो ऐसे जाते हो जैसे कोई खजाना हो। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखती है। पूरे शहर में आप उस लफंगे के साथ घूम रही हैं, लोगों की आंखें बंद नहीं हुई। वो जानता नहीं है कि उसका वास्ता मंचधार से पड़ा है। राणा साहब, जब से आप मिनिस्टर बने
हमारे हाथ ही नहीं आ रहे। आपकी कामयाबी के लिए हमने ना दिन देखा ना रात, पैसा खून पानी की तरह बहाया, लेकिन आप हैं कि हमें लिफ्ट ही नहीं करवा रहे हैं। मलिक साहब, राना कभी दोस्तों को नहीं भूलता और ना ही दुश्मनों को, और आपसे तो बड़े ख़ास मरासिम हैं हमारे। आप हुक्म कीजिए। हुक्म क्या राना साहब, मैं ये चाह रहा था कि जमीनों का जो रिकॉर्ड है उसे कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाए जल्द अज जल्द। काम तो अच्छा है, पर इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा? फायदा ये होगा राना साहब कि जो ज़मीनें खाली पड़ी हैं हमें एक क्लिक से पता चल जाएगा कि किस किस का वाली वारिस नहीं है, और इससे पहले कि ये काम कोई और करवाए हम वो ज़मीनें जारी कागजात पे मुंतकिल करके खरीद लेंगे। वाह मलिक साहब, पर हमें काम बहुत खामोशी से करना होगा, प्रेस और मीडिया से बच बचा के। अरे प्रेस तो हमारे हाथ में है राना साहब, और फिर जब एक मर्तबा कागजात हमारे नाम हो गए तो फिर तो ना अदालतें कुछ कर सकेंगी और ना ही मीडिया। हाँ? फिक्र नहीं करें आप। ये बताएं पिएंगे क्या? लस्सी पेड़ों वाली। बेटा जी लस्सी मंगवाइए राना साहब के लिए। आप फिक्र ना करें, कानून पूरी तरह हरकत में आएगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं और दरख्वास्त के साथ मैंने कॉपी भी लगा के दी है उनकी। इस तरह के कागजात तो वो भी बनवा चुका होगा। यहाँ पे कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास तो बस अब यही एक सबूत है। अब आप ही बताइए हम करें तो क्या करें? देखिए, दरख्वास्त मैंने आपकी पढ़ ली है, इसे मैं मार करके आगे भेज दूंगा। ये कब्जा माफिया का केस है, कोई आसान मामला नहीं है। कानून के मुताबिक जो हमसे हो सका वो हम आपके साथ ताउन करेंगे। देखा कितनी लंबी उम्र है हमारी। अल्लाह और भी लंबी उम्र करे मेरे बेटे की। बस तुम ऐसे ही दोनों खुश रहा करो, मुझे बहुत खुशी होती है। सुबह से इसने ऐसी शक्ल बनाई हुई थी ना, मेरे दिल को हौल उठ रहे थे इसको देख देख के। भाई बहुत सिगरेट पीनी शुरू कर दी आपने। कसम से इतने पैसों में तो आप अपनी गाड़ी खरीद लो। तू भी तो नहीं पीता सिगरेट? तूने ली गाड़ी आज तक? मैंने क्यों लेनी है, आप लेके देंगे ना। हाँ, बस ये प्लॉट का मसला हल हो जाए तो तुझे गाड़ी भी दिला दूंगा। भाई वो प्लॉट के मामलात हल हुए? पटवार खाने गया था मैं, लेकिन मेरी एक भी नहीं सुनी उन लोग ने। एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने कहा कि ये लोग नीली बोली समझते हैं। नीली बोली? 1000 का नोट। तो फिर क्या, मैंने भी 2-3 नीली नीली इनको गालियां सुनाई। पता है फिर क्या हुआ? उन्होंने मेरे ही कागजात मेरे हाथ में रख दिए। तुझे पता है अपनी जमीन के कागजात लेने में मेरे कितने पैसे लगे? कोई अंदाजा नहीं है भाई। 15,000। और यही काम अगर मैं सरकारी करूं ना
2 या 3 हज़ार से ज़्यादा का नहीं है। फिर कहते हैं हमारे हुक्मरान करप्ट है। जिसको जितना मौका मिलता है वो उतना ही करप्ट है। मिलावट, नाकिस माल, रिश्वत। सिफारिश तो अब कोई बुराई नहीं रही भाई। वो दिन दूर नहीं है जब ईमानदार वही रह जाएगा जिसको 2 नंबरी का मौका नहीं मिला होगा। तेरी दोस्त सोशल वर्कर है, इसीलिए लेक्चर दे रहा है तू। लेक्चर नहीं दे रहा भाई, दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ। चल चल जारी रख, अच्छा लग रहा है। वैसे एक बात बोलूं इमरान, ये शहर एक जंगल है और इस जंगल में हर कोई दरिंदा बन गया है। कई बार दरिंदों से निपटने के लिए ना खुद दरिंदा बनना पड़ता है, वरना ये लोग नोच के खा जाएंगे, नोच के। और ये लोग उससे डरते हैं जो उनसे ज्यादा ताकतवर हो। वैसे भाई जिन्होंने हमारे प्लॉट पे कब्जा किया ना, वो हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। उनको सीधा करना आता है भाई। ये जो तुम तरीका बता रहे हो ना बेटा, ये मैंने ही तुझे सिखाया है। कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं ना मैं, और मुझे उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। ये इस वक्त कौन आया है? पुलिस? पुलिस? पुलिस ऐसा क्या कर रही है हमारे घर? मैं देखता हूं। आ रही हूँ, कौन है? कहाँ है तुम्हारा भाई? क्या हुआ है आप लोग? अभी बताते हैं तुम्हें। कहाँ है तुम्हारे बेटे? क्या बात है, क्या हुआ है? आपके बेटे किधर हैं? असद का बुलाओ, बताते हैं तुम्हें। भाई क्या हो गया? और आप लोग किसकी इजाजत से अंदर आए? हाँ अभी बताते हैं अंदर कैसे आए हम। ओए उस दिन तो तुम बड़े मासूम बन के बैठे हुए थे। चलो हमारे साथ। अरे छोड़ो मेरे भाई को। ओए पुलिस से बहस करते हो? डालो गाड़ी में इनको। अभी आप लोग अंदर आइएगा आप लोग। असद, उसने क्या किया? क्या हाल है मेरे बच्चों को? भाई ने क्या किया? बच्चों को निकलवा, मेरे बच्चे का। भाइयों ने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, वो क्यों लेकर गए? साहब मेरे बच्चों से मेरी मुलाकात करवा दे, मैं सुबह से बैठी हुई हूँ। हमने बुलवाया है तुम्हें? हमारी तरफ से तुम सारी जिंदगी बैठी रहो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था एसएचओ साहब आएंगे तो वही फैसला करेंगे मुलाकात करवानी है कि नहीं। ऐसा मेरे बेटों ने क्या कर दिया है? आपको कोई गलत फहमी हुई है? और देखो हमारा सर ना खाओ, तुम्हारे बच्चे हर गंदे धंधे में मुलव्वस हैं। ये तो हमारे हाथ अब लगे हैं। हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, आप चल के मोहल्ले में किसी से भी पूछ ले, मेरे बेटे ऐसे नहीं है। अब यकीन अदालत को करवाना, पर्चा कट चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। साहब एक दफ़ा मेरे बेटों से मेरी मुलाकात करवा दे साहब। और बीबी इतनी परेशानी हो रही है ना, तो बच्चों को पहले गलत कामों से रोकना था। जाओ घर जाओ, हमारा मगज ना खाओ।
हाय ओ रब्बा नहीं ओ लगदा दिल मेरा, हाय ओ रब्बा नहीं ओ लगदा दिल मेरा, सजना बाजो होया हनेरा, हाय ओ रब्बा नहीं ओ लगदा दिल मेरा। जोगी बैठा बीन बजावे, दिल मेरे नू चैन नावे। पता है अम्मी, गैलरी वाला क्या कह रहा था? वो कह रहा था अगर ये डिग्री हासिल कर लेना तो इसका एक पोर्ट्रेट लाखों रुपए का बिकेगा, लाखों रुपए का। लेकिन ये पागल है, पागल। हाय भाई, जल्दी से आपका एडमिशन हो जाए ना तो हम भी अमीर हो जाएंगे, और सबसे पहले ना हम अपना घर बदलेंगे। क्यों? घर क्यों बदलना है? तो क्या मतलब पैसा आने के बाद भी हम इसी घर में रहेंगे? बाबा ने अपनी सारी जिंदगी इस घर को दी है, खून पसीना एक करके इस घर को बनाया है। जब हमारे पास पैसा आएगा ना तो सबसे पहले इस घर को ठीक करेंगे और फिर इस इलाके को भी, और फिर इसकी शादी कर देंगे। यस। लो भाई, मेरी शादी क्यों? ये दोनों बड़े हैं, इनकी शादी पहले होनी चाहिए। अम्मी, दिल मेरे नू चैन नावे। माँ के लिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना, फिर भी वो बच्चे नन्हे मुन्ने ही रहते हैं उसके लिए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा इसी तरह खुश रखे और सलामत रखे। बस ऐसे ही खुश रहा करो। हमने क्या पंगा करना किसी से? हम तो खुद मदद के लिए थाने के चक्कर काट रहे थे। ओए ले ली मदद पुलिस की। जिंदगी मजेदार, जिंदगी मजेदार। हो नठ गई सपनी रोया सपेरा, हाय ओ रब्बा नहीं ओ लगदा दिल मेरा। ओ ये जो इंस्पेक्टर है ना, मुझे रिश्वतखोर लगता है। दूसरी पार्टी से माल ले लिया होगा और तुम लोगों को फंसा दिया होगा। ओए ये तो है ही रिश्वतखोर, पर तुझे क्या पता कि ये बेगुनाह है? वो इनकी शक्लों से लगता है। और इतना तजर्बा तो हम भी रखते हैं। वो तुम लोगों के पास माल वाला है या नहीं? क्या? मतलब कोई रोकड़ा पैसा है या कुछ नहीं है तुम लोगों के पास? वो तो नहीं है, बस अचानक रात में आए ये लोग और हमें गिरफ्तार कर लिया। और पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास या नहीं? अगर नहीं है तो फिर बंदोबस्त करो पैसों का, फिर गाड़ी आगे चलेगी। कितना पैसा? अच्छा ये बताओ, केस क्या डाला है तुम लोगों पे? अभी तक कुछ नहीं बता रहे, पकड़ा क्यों है? किसी से मिलने भी नहीं दे रहे हमें। अरे मुझे तो ये मामला कुछ और लगता है। वो मुझे ये बताओ, तुमने किसी बड़े आदमी से पंगा तो नहीं ले लिया? हमने क्या पंगा करना किसी से? हम तो खुद मदद के लिए थाने के चक्कर काट रहे थे। ओए ले ली मदद पुलिस की, तो ये सिर्फ पैसे के गुलाम है। अच्छा ये बताओ, कब्जा किसका तुम लोगों के प्लाट पे? इसका तो पता नहीं, कोई गुंडे थे और एक को बार बार कोई बिल्ला बिल्ला कह के पुकार रहा था। बिल्ला बिल्ला, अच्छा याद आया, वो बिल्ला यार, वो जिसके लंबे लंबे बाल हैं, बिल्ली सी आंखें हैं, उस बिल्ले की बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ वही था। वो तो चौधरी का आदमी है। वो ये प्लाट है किस इलाके में? वो जो पुराना सरकारी स्कूल है ना, हाँ उसके सामने। अच्छा, वो ये तो मलक का इलाका है। ओए चौधरी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? ये तो कुछ और ही गेम लगती है। और राजे, और ये तो अपने महल्लेदार निकल आए हैं, ले आने के लिए कोई पानी चाय का इंतजाम कर।
और खाने का भी कर दे। ओए तुम भी आज अपने लिए कोई सिगरेट पानी मंगाना है जो मंगा ले। और मेरे लिए भी एक सिगरेट की डब्बी मंगवा दियो भाई। मेरी किस्मत बता है मेरी क्या खता, किन गुनाहों की मुझको मिली है सज़ा। मेरी किस्मत बता है मेरी क्या खता, किन गुनाहों की मुझको मिली है सज़ा। मेरी मेरे ख्वाब सब राह देखेंगे कोई आके पूरा करे। अब तलक मेरे नैन ये रातों को तन्हा तारे बुरा करे। काटे मुझे मेरा ही ये जुनून, मन के भीतर जलती है आग क्यों। बता मुझे कि कब तलक करूं मैं इंतजार। जिंदगी मजेदार सपनों से लिपटी हुई एक खारदार तार। जिंदगी मजेदार सपनों से लिपटी हुई। एक्सक्यूज मी, जी। इमरान आया आज? वो तो 2-3 दिन से नहीं आ रहे। आपको नहीं पता उनके बारे में? नहीं, कोई कांटेक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है उसका? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन शायद आपको एडमिन से मिल जाएगा। थैंक यू। वेलकम। बीवी ज़मानत मुमकिन है लेकिन आसान नहीं। बड़ा तगड़ा केस डाला है पुलिस वालों ने। मेरे बेटे बेकसूर हैं, पुलिस वालों ने झूठा केस डाला है। ये तो आप कह रही हैं ना, फैसला जज ने करना है। और जिन्होंने झूठा केस बनवाया है उन्होंने अदालत से सज़ा भी दिलवानी है, इसलिए कोई और रास्ता इख्तियार करना होगा। कोई और रास्ता? पैसा लगाना होगा। अपनी मर्ज़ी के जज के सामने केस लगवा कर ज़मानत लेना होगी। 2 से 2.5 लाख लग जाएंगे। इतने सारे पैसे? मंशियात का केस है बीबी, आसानी से ज़मानत नहीं होगी। कासिद से लेकर जज तक सबको खिलाना पड़ता है। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कैसे करूँगी? ये आप सोचिए, मैंने आपको रास्ता बता दिया है। बाकी आप जितनी देर करेंगी उतने लंबे अरसे तक आपके बेटे अंदर रहेंगे। हाँ भी कैसर, सुना कैसे गुजर रही है? आज बहुत ही ठंडा दिन था यार, एक भी खास खबर नहीं आई। यार हमें सुबह से सुकून से बैठना नसीब नहीं हुआ और तू कहता है कि सारा दिन ठंडा गुजरा है। यार वो तो सही है, लेकिन आज एक भी खास खबर नहीं मिली छापने के लिए। चीफ रिपोर्टर को क्या मुंह दिखाऊंगा। यार चुप करके चाय पी और मुझे भी काम करने दे। अच्छा ये 2 लोंडों का क्या चक्कर है? कौन से लड़के? वो जो पिछले हवालात में बंद है। ये लड़के? और नई नई जवानी चढ़ी है इन पे और चौधरी के बंदों के साथ लड़ पड़े हैं ये, और उसने मंशियात का पर्चा कटवा दिया इन पे। कोई ज़मीन वगैरह का मामला भी है बीच में? और यार अब तो कोई उल्टी सीधी खबर ना छाप दी, हो सकता है मामला रफा दफा हो जाए। पागल थोड़े ही, वैसे क्यों छापूंगा। चल चाय पी। चाय भी ठंडी है। थाने में तो ऐसे ही आती है।
रास्ते उलझे उलझे ये फासले, उलझी है मंजिलें, धीमी है आहटें, पाँव में छाले, लबों पे है नाले, मदहोश इन आँखों में है अश्कों की एक कतार। बीवी जमानत मुमकिन है लेकिन आसान है। बड़ा तगड़ा केस डाला है पुलिस वालों। मेरे बेटे बेकसूर हैं, पुलिस वालों ने झूठा केस डाला है। ये तो आप कह रही हैं, फैसला जज ने करना। फैसला लगाना होगा, अपनी मर्जी के जज के सामने केस लगवाकर जमानत देना होगा। 2 से 2.5 लाख लग जाएंगे। शियाद का केस है बीबी, आसानी से जमानत नहीं होगी। कासिद से लेकर जज तक सबको खिलाना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम। कैसे भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बैठे आप। ये जी बहन, इसका क्या करना है? बेचनी है। बेचनी है आपके पास? जी बहन, इसके ना जो वज़न के हिसाब से पैसे बनते हैं, मैंने कम काट के आपको ज़्यादा पैसे लगा दिए। इसके 1.5 लाख रुपए बनते हैं। बहुत कम नहीं है? मैंने ऑलरेडी आपको ज़्यादा लगाए हैं। फैसला लगाना होगा, अपनी मर्जी के जज के सामने केस लगवाकर जमानत देना होगा। 2 से 2.5 लाख लग जाएंगे। 2 लाख नहीं हो सकते? हाँ मुश्किल है, मैंने पहले ऑलरेडी आपको ज़्यादा लगा दी इसमें। जी ठीक है, हिसाब कर दो। और बच्चों की सुनाएं, बाहर आ गए? जी सुना था कि बच्चों ने कोई फायरिंग की थी और कोई नशियात का कोई चक्कर था शायद। झूठ है ये सब। हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है, मेरे बच्चों पर गलत पर्चा काटा है। जवान बच्चों को संभालना पड़ता है, भटक जाते हैं। आप मेरा हिसाब कर दें, मुझे पैसे दे दीजिए। शुक्रिया। हेलो। हाँ सना, क्या हाल है? ठीक ठाक। सुनो, इमरान का पता चल गया है। कहाँ है इमरान? ताहिर गया था उसके घर और बता रहा था कि वो तो कई दिनों से जेल में है। इमरान जेल में है? क्यों? इमरान और इसके भाई पर किसी ने मंशियात का जाली केस बना के उन्हें अंदर कर दिया है। यार उनकी अम्मी बहुत रो रही थी और कह रही थी कि उनकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। तुम उसकी फैमिली को तसल्ली दो, मैं कुछ करती हूँ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
आंटी गजाला बता रही थी कि आप मलिक मेहराब के पास क्यों नहीं जाती? वो तो सबकी मदद करते हैं ना। चौधरी को भी वही सीधा कर सकते हैं। मजेदार जिंदगी मजेदार। खाना खा ले माँ, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। मुझे भूख नहीं है। एक हफ्ते से ऊपर हो गया मेरे बच्चे हिरासत में हैं। न जाने उनके साथ क्या सुलूक हो रहा होगा, उनको खाना मिलता भी होगा या नहीं। आप फिक्र क्यों कर रही हैं अम्मी? इंशाल्लाह भाई बहुत जल्द आ जाएंगे बाहर। बस आप थोड़ा सा खाना खा लें। रख दो, जब भूख लगेगी खा लूंगी। आंटी गजाला बता रही थी कि आप मलिक मेहराब के पास क्यों नहीं जाती? वो तो सबकी मदद करते हैं ना। चौधरी को भी वही सीधा कर सकते हैं। अब देखें ना, पुलिस तो हमारी कोई बात नहीं सुन रही। मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए मलिक साहब के पास, उनसे कहना चाहिए जाके कि वो हमारी मदद करें। प्लीज थोड़ा सा खाना खा लें, परेशान ना हो। वकील साहब, जज ने जमानत नहीं दी। चौधरी साहब ने जज को खरीदा हुआ है, कुछ और करना पड़ेगा आप। मगर आपने तो कहा था कि जमानत हो जाएगी। मैंने कोशिश तो की है, और मैं जज तो नहीं, ऊपर से हमारा निज़ाम ही ऐसा है। खैर दरख्वास्त दी है, 10 दिन के बाद अगली पेशी है, कोई राह निकाल लेंगे। मगर वकील साहब 10 दिन तो बहुत हैं। देखिए बीबी, मेरी अगली पेशी है, आप घर जाएं, चैम्बर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। भाई बिजी तो नहीं है? एक काम है आपसे। हाँ, अब एक ही इकलौती बहन है, उसके काम भी ना करें तो क्या फायदा। क्या काम है? वो मेरी एक दोस्त है, उसके भाई पे पुलिस ने जाली केस बना के उसे अंदर कर दिया और अब छोड़ नहीं रहे। और तुम्हें कैसे पता कि जाली केस है? उसने कुछ ना कुछ तो किया होगा, और पुलिस वैसे तो नहीं पकड़ के लेके जाती। भाई वो कुछ गुंडे टाइप के लोग मेरी दोस्त को तंग कर रहे थे, उसके भाई ने उनसे झगड़ा किया, बस उन्होंने रिश्वत देके उसे अंदर करवा दिया, अब उसे छोड़ ही नहीं रहे। मुझे सुबह याद कराना, उसका नाम पता भी दे दो, बेकसूर हुआ तो छुड़वा लेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। हाँ, किधर मुकाबला हो जाए? जीत के दिखाना है फिर भाई। जीत लेंगे। मिस। गौर से देखें। ओए, फिर जीत गई है ये।
हाँ भी असमत। जी सर। ठीक चल रहा है? जी सर। वो बीबी, रोज खामा खा के हमें तंग ना किया करो, नहीं मरते तुम्हारे ये गुंडे बेटे। साहब मैं मेरे बच्चों के लिए खाना लेके आई थी, मेहरबानी करके उनको दे दें, मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं है। ओ बीबी, ये मंशियात फरोश हैं, तुम्हारा बुढ़ापा खराब कर रहे हैं ये। और सुनो, सुना है तुम्हारी एक बेटी भी है, और वो भी जवान। उसकी फिक्र करो, इनके चक्कर में कभी उसको ना गवा दी। ओ इंस्पेक्टर, भाई जुबान संभाल के बात कर, समझा? चुप है। खुदा का खौफ करो साहब, जरा अल्लाह से डर नहीं लगता? ओ बीबी, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। भाई जेल में, माँ दरबादर, बहन न जाने घर में क्या गुलछरे उड़ा रही होगी। ओए बकवास बंद कर, वरना हलक से तेरी जुबान खींच लूंगा। ये गर्मी किसी और को दिखाना, अगर मैं आ गया ना तो 2 मिनट में तुम्हारी गर्मी ठंडी कर दूंगा। अगर अपने बाप की औलाद है ना तो ताला खोल, फिर तुझे हम बताते हैं। भाई अभी दिखाता हूँ तुझे मैं। इमरान, असद, रुक जाओ। इमरान, असद, तुम दोनों को मेरी कसम है, रुक जाओ, रुक जाओ। ओए, इनको बंद करो, बंद करो इनको, बंद करो इनको। चलो भाई, चलो चलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, चलो। असमत जी, इनको शिफ्ट करो कोठरी में, आज मैं इनका रिमांड लेता हूँ। और सुनो, ये खाना मेरे कमरे में पहुंचाओ। जी सर। ये बाहर औरत कौन खड़ी है गेट पे? मारुख की माँ है। मारुख कौन? सजाद अखबार वाले की बेगम है जी। अच्छा 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 अच्छा, बुलाओ उसे, बिठाओ अंदर, मैं आता हूँ। जी मालिक साहब। मजेदार जिंदगी मजेदार। सारा का सारा केस झूठ पर मबनी है। चौधरी ने किया है सारा सब कुछ। इलाका हमारा है, प्लाट पर पहला हक भी हमारा है। वैसे इस वक्त में तो मोहल्ले वालों को उनका साथ देना चाहिए। और भाई पराए झगड़ों में कौन टांग अड़ाता है? पहले मेरे बेटों को बंद करवा दिया, अब रोज की धमकियां। ये आए दिन की मुसीबतें हमसे नहीं झेली जाती।
लड़कर कभी वो अस्पताल पहुंच जाते हैं, कभी जेल पहुंच जाते हैं। कुछ तो ऐसा करते होंगे ना। पहले इनके बाप ने हमारा नाक में दम कर रखा था, और अब ये लड़के। उन लड़कों की माँ बार बार मलक मेहराब के पास जा रही है मदद मांगने के लिए। मलक बड़ा तेज आदमी है। बेच दो इस प्लॉट को। मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जिससे मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएं। चुप करके पैसे ये पकड़ और निकल। ओ किसी अच्छी जगह घर खरीद लेना। जिंदगी मजेदार।